अकेले नहीं। जब डेलिसी सिर्फ 8 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो अपना घर छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। डेलिसी की वालिदा ने वजाहत करते हुए कहा, आपके वालिद को काम तलाश करना चाहिए ताकि हम आपके दादा दादी और आपके आंटी की किफ़ालत के लिए रकम भेज सकें। नौजवान लड़की मुनीला ने अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, जो कि फिलिपाइन का एक बहुत बड़ा शहर है, और जब उसकी वालिदा ने उसे ये खबर सुनाई तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे तमाम दोस्तों का क्या होगा? डेलिसी ने पूछा। मैं इंग्लैंड में किसी को नहीं जानती और मैं अकेली होंगी। उसकी वालिदा ने डेलिसी को यकीन दिलाया कि ये इन तीनों के लिए एक दिलचस्प महमजोई वाली बात होने वाली है, और जब वो इंग्लैंड में स्कूल शुरू करेगी तो डेलिसी बहुत से नए दोस्तों से मिलेगी। डेलिसी को अपनी माँ के मेहरबान अल्फाज पर यकीन नहीं आया। इसे अपना घर पसंद था और वो स्कूल जाना पसंद करती थी, जहाँ वो तमाम असातिज़ा को जानती थी और उसके दोस्त पहले से ही थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें इंग्लैंड क्यों जाना पड़ेगा, डेलिसी ने एक रात पहले सोचा जब ख़ानदान ने जाना था। मैं इंग्लैंड के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे अंग्रेज़ी भी ज़्यादा नहीं आती और मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इस आखिरी एहसास ने नौजवान लड़की को मज़ीद उदास कर दिया और उसने दिल से ख्वाहिश की कि वो मुनीला में अपनी आंटी या अपने दादा दादी के साथ रह सके। सफ़र बहुत लंबा था और डेलिसी बड़े हवाई जहाज़ और हवाई अड्डे पर भागने वाले तमाम लोगों से मगलूब थी। जब ख़ानदान आखिरकार इंग्लैंड पहुँचे तो सब कुछ अजीब सा लग रहा था और उसे यकीन था कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है। बर्मिंघम के शहर की इमारतें बड़ी और सुरमई थीं और डेलिसी को घर जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। पहला महीना अचानक गुजर गया जब ख़ानदान को रहने के लिए एक घर मिल गया और डेलिसी के वालिद काम की तलाश में बाहर गए ताकि वो फिलिपाइन में बाकी ख़ानदान को पैसे वापस भेज सकें। नौजवान लड़की बहुत अकेली थी और अगरचे उसकी माँ उसके साथ खेल खेलती थी और इसे इधर उधर घुमाने के लिए बाहर ले जाती थी, डेलिसी अपने दोस्तों को बहुत याद करती थी और ये महसूस करने में अपने आप को नहीं रोक सकती थी कि वो नए शहर में बिल्कुल अकेली है। रात को वो अपने बिस्तर पर रोती रहती थी और वो अक्सर ख्वाब देखती थी कि अगले दिन इसके वालिद उसे जगाएंगे और बताएंगे कि वो घर लौटने वाले हैं, लेकिन हर सुबह डेलिसी बेदार हुई और उसे एहसास होता कि वो फिर वापस कभी नहीं जाएंगे। एक सुबह जब वो दूध के साथ अनाज का अजीब सा नाश्ता खा रही थी, स्नैकिंग के इसके मामूल के नाश्ते की तरह कुछ भी नहीं, जो मज़ेदार अंडों से बने चावल थे, डेलिसी को मालूम हुआ कि वह स्कूल जाने वाली है। इसकी माँ ने कहा, ये आपके लिए घर से बाहर निकलना और नए दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा होगा। लेकिन डेलिसी ये खबर सुनकर खुश नहीं हुई। इसे घर वापसी पर अपने दोस्तों की याद आती थी और अगरचे वो घर से ज़्यादा बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो स्कूल जाने से डरती थी क्योंकि वो नहीं जानती थी। डेलिसी ने बहुत सारे देखा था जब उसने और उसकी वालिदा ने बर्मिंघम शहर की सैर की थी, लेकिन किसी ने भी इससे बात नहीं की थी और वो ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोलती थी, जिसके बारे में उसे मालूम था कि उसे स्कूल में मुश्किल पेश आएगी। जब सुबह हुई, डेलिसी ने ये बहाना करने की कोशिश की कि उसे बुखार है और वो स्कूल के लिए बहुत बीमार है, लेकिन उसकी माँ हमेशा बता सकती थी कि डेलिसी कब ड्रामा कर रही थी और इसलिए इसे कपड़े पहनने और अपना नाश्ता करने पर मजबूर किया गया। डेलिसी और उसकी माँ स्कूल के दरवाजे तक हाथ में हाथ डालकर चलती रहीं, जहाँ उनकी मुलाकात मिसेस मरी नामी एक उस्तानी से हुई। उस्तानी बहुत मिलनसार थी और उसने डेलिसी का स्कूल में खैर मुकद्दम किया और इसकी वालिदा को बताया कि वो 3 बच्चे दोबारा आकर अपनी बेटी को वापस ले सकती है। 3 बजे सुबह एक धुंध ले अंदाज में गुजरी जब डेलिसी का तारुफ मज़ीद असातिज़ा और बहुत सारे बच्चों से हुआ, जिन्होंने मुस्कुराकर हेलो कहा। डेलिसी को बहुत कुछ समझ नहीं आया कि उससे क्या कहा गया, लेकिन ये समझाया गया कि दोपहर को वो दूसरे बच्चों के साथ एक खुसूसी क्लास में जाएगी जो पूरी दुनिया से इंग्लैंड मुंतकिल हुए थे। जब डेलिसी बाद में इस दोपहर को क्लासरूम में पहुंची तो इसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चली गई। अजनबियों से मिलने के इतने लंबे दिन से वो बहुत नर्वस थी और बहुत थक भी गई थी, लेकिन जब वो अंदर आई तो मिसेस महमूद ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया, जो पाकिस्तान से थी। दोस्ताना बने चावल ने कहा, डेलिसी अंदर आओ, आज हम एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम पिसन बॉक्स है और बाद में हम कुछ गेम्स खेलेंगे और पेंटिंग करेंगे। नौजवान लड़की ने देखा कि क्लासरूम में मौजूद तमाम बच्चे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक लड़का जिम्बाब्वे से और 2 लड़कियां पोलैंड से थीं।
एल्बानिया की एक बड़ी लड़की थी और एक लड़का जो डेलिसिया से भी छोटा था, जिसने कहा कि वो ईरान से है। और उसे हैरान करने की बात यह है कि क्लासरूम के पिछले हिस्से में पुस इन पॉट्स की एक कॉपी हाथ में पकड़े क्या नाम एक नौजवान लड़की जो कि फिलिपाइन की थी, यहाँ और मेरे पास बैठो, कालिया ने कहा, जो डेलिसिया की तरह हैरान थी। दोनों लड़कियां फौरी दोस्त बन गईं क्योंकि कालिया ने बस इन बोटिस की कहानी के बारे में और बताया कि उन्होंने मिसेस महमूद के साथ अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाना सीखा, जो पूरी दुनिया की बेहतरीन टीचर थी। इस दोपहर डेलिसिया ने क्लास में हर एक बच्चे से बात की और अगरचे वो हर दफ़ा ये नहीं समझ पाती थी कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एक बात यकीनी तौर पर जानती थी, तमाम बच्चे नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इंग्लैंड आए थे और अगरचे कभी कभी किसी नई जगह पर होना खौफनाक होता था, जहाँ आप ज़बान नहीं बोलते थे, वहाँ हमेशा कोई ना कोई आसपास होता जो मदद करता, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में कहाँ गए हैं, आपको हमेशा एक दोस्त मिलेगा। डेलिसिया को तब एहसास हुआ कि वो कभी तन्हा नहीं होगी। इंग्लैंड इसका नया घर था और वो इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाली थी।